So my topic is chapter number 14, basic to advanced JavaScript. Define set timeout and clear timeout and set interval and clear interval. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल फंक्शन को। उसके लिए हमें बनाना होगा, थोड़ी HTML लिखनी होगी, तो वही लिख रहे हैं। अब मैं एक डिव बना देती हूँ, डिव ID हेड, HEAD। और हेड बनाने के बाद मैं इसको खाली कर रखती हूँ। फिर मैं बनाऊंगी डिव ID कन, और उसके बाद में थोड़ा इसको स्टाइल भी दे देती हूँ। स्टाइल में जाके STYLE स्टाइल दिया मैंने, और उसके बाद में 1 मिनट स्टाइल का टैग ओपन करना था। अब देखें, इंटर करके उसके बाद मुझे क्या करना है, जो ID हेड है HEAD हेड, एंड इसकी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो रखना है मुझे येलो रख दूंगी। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी फॉन्ट साइज भी करनी है मुझे। इधर अपना फॉन्ट साइज भी ठीक करनी होगी एंड लगानी होगी। फॉन्ट साइज में रख देती हूँ 2REM, ठीक है। एंड उसके बाद में कंटेनर की, जो हमारा कंटेनर बनाया है डिव ID, उसको भी ठीक कर देती हूँ। पहले बॉडी को कर देती हूँ। बॉडी में मुझे क्या करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है। 1 मिनट BODY बॉडी कर देते हैं। एंड उसके बाद ये जो बॉडी है उसकी डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन डिस्प्ले कर दी मैंने फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स हो गई। एंड इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं इसकी कॉलम कर दी। एंड उसके बाद हम देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। और उसके बाद हम कर देते हैं अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। अब सेंटर हो गया। Alt Z प्रेस करके अब ये देखिए, इतना सब कुछ हमने कर लिया। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। स्क्रिप्ट में अब हमें क्या बनाना है, स्क्रिप्ट में आपको बनाना है एक सेट टाइम और सेट टाइम आउट, एक सेट टाइम का फंक्शन। अब सेट टाइम आउट होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब आप वो फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन की रन होने की तादाद जितनी आप देते हो, उतने वक्त के बाद वो फंक्शन रन होकर आता है। और वो फंक्शन में जो भी आप काम करवाते हो वो उतने सेकंड के बाद आपकी शो होकर आएगी। और उसके बाद अब हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद उसका काम जो है सेट टाइम आउट का खत्म हो जाएगा। जबकि सेट इंटरवल एक ऐसा फंक्शन है जो आप टाइम दोगे उसके बाद रन होगा, और उसके बाद भी वो काम हो जाने के बाद भी आपका सेट टाइम आउट फंक्शन चलता रहेगा मुसलसिल। अब हम सेट टाइम आउट को देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे सेट इंटरवल को। अब सेट टाइम आउट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वेरिएबल बनाना है, SY का बनाया। उसके बाद मुझे इधर सेट टाइम आउट लगाना है। अब सेट टाइम आउट उठाया, और उसके बाद इधर एक फंक्शन कॉल होगा। मैं सन नाम का एक फंक्शन बनाऊंगी, इसलिए मैंने पहले इधर कॉल करवा लिया है। अब इधर सेकेंड्स भी दिए हैं। अब मैंने 3000 दिए हैं। आप इधर सेकेंड्स को समझे, जब इसमें क्या होता है, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल में 1 सेकेंड 1000 के बराबर होता है। जैसे अगर हमें 3 सेकेंड बाद चाहिए तो हम 3000 करेंगे, अगर 2 सेकेंड बाद चाहिए तो 2000 कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन बनाया, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो फंक्शन का नेम हमने दिया है इधर सन, वो बनाना है। अब इसके बाद फंक्शन बनाने के बाद हम इसको करेंगे SUN 1 मिनट स्पेस देने के बाद करना है SUN स्मॉल ब्रैकेट करने के बाद हमें करना है कर्ली ब्रैकेट में क्या करना है, हमें इस डिव को टारगेट करवाना है। अब हम करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में क्या करवाना है, हेड। मैं पहले हेड करवा के मैं आपको दिखाती हूँ क्या। अब ये हेड करवा लिया। अब मैं कहूंगी हेड डॉट इनर HTML इज इक्वल
head dot inner HTML इज इक्वल देने के बाद मैं इसको कहूंगी कि अब इसके अंदर लिख कर आए ये जो पूरा नाम मैं लिख रही हूँ। तो लिखूंगी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड जॉब प्रिपरेटरी एकेडमी। अब इधर स्पेस देना है और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने हेड लिखा है वो सिर्फ मैं HBQ लिखूंगी इसमें। और फिर मैं जाती हूँ, देखो ये डिव में पहले HTML कैसे शो होगा HBQ से। फिर मैं जाती हूँ कि 3 सेकंड बाद ये जो फंक्शन बनाया है जिसकी मैंने हेड के अंदर इनर HTML चेंज किया है वो 3 सेकंड के बाद ये फुल नाम चेंज होकर आए। अब हम इसको रन करेंगे, लाइव सर्वर पर जाएंगे। अब आप सब देखिएगा ये फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। अब ये देखें पहले HBQ लिखा है, अब देखें फुल नेम आ गया HBQ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड जॉब प्रिपरेटरी एकेडमी। ये होता है हमारा सेट टाइम आउट का काम। अब ये देखें इसका काम खत्म हो गया। अब मैं इधर मैं चाहती हूँ कि ये जो दूसरा डिव बनाया है मैं इधर एक पिक लाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं इसको कॉपी करवाऊंगी एंड इंटर करवा के मैं इधर ही दूसरा फंक्शन रन करवाऊंगी और दूसरा फंक्शन बनाऊंगी इस स्क्रिप्ट के अंदर। कंट्रोल V। अब क्या होगा, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था इसको भी चेंज करना है और ये जो मैंने इधर कॉल बैक करवाई है इसको भी चेंज करवाना है। 1 मिनट अल्ट प्रेस करूंगी, जहां मैंने नेम करवाया है वहां में कुछ भी मतलब दूसरा नेम लिख दूंगी कि कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट होनी चाहिए। और इधर मैं किसको टारगेट करवाऊंगी, अपने कंटेनर को। एंड इसके अंदर मैं क्या करवाने वाली हूँ अब आप देखिएगा। मुझे ना इसके अंदर एक इमेज लानी है तो इसीलिए HTML का एक इमेज src टैग होता है, src इज इक्वल होता है। और उसके बाद हमें इधर अपना पाथ देते हैं, एक जो हमारी वो होती है पिक होती है उसका इंस्टीट्यूट डॉट png दे देती हूँ। एंड उसके बाद इधर टैग को बंद कर देती हूँ और अब मैं इस फंक्शन को रन करवाऊंगी। 1 मिनट। ये जो है ये कैपिटलाइज है, इसको स्मॉल कर देते हैं। एंड उसके बाद अब हम इसे रन करवाते हैं तो आप देखिएगा कैसे मैजिक हो रहा है। ये तो सिर्फ टेक्स्ट ही शो हो रहा है। 1 मिनट, कोई मिस्टेक होगी हम देख कर आ जाते हैं। तो अब मिस्टेक देखते हैं क्यों नहीं पिक शो हुई है। विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और इसके बाद देखते हैं। हाँ, इधर जो आईडी मैंने चेंज की थी इधर चेंज ही नहीं किए, मुझे तो आईडी करने चाहिए। और दूसरा इधर ये मिस्टेक है जो मैंने पाथ दिया है उसको एक स्ट्रिंग के अंदर देते हैं ना कि टैग के बाहर देते हैं। मैंने टैग के बाहर दिया हुआ था और सिम्बॉलिक्स लगाते हैं और अब इसको रन करवाते हैं। अब बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिएगा कि किस तरह मैजिक होगा। पहले हमें टेक्स्ट नजर आएगा, उसके बाद इमेज। देखें ये शो हो गया और ये देखें मैंने आपको क्या बना के दिखा दिया। सेट टाइम आउट से इतना अच्छा मैंने फंक्शन बना दिया है, इतना अच्छा मैंने काम बना दिया है कि 3 सेकंड के बाद ये खुद रन होगा। एक पिक भी, एक पूरा नाम भी। पहले तो इस पेज पर कुछ नहीं था, अब देखें कितना अच्छा एक पिक भी आ रहा है आपके सामने शो हो रहा है, इंस्टीट्यूट पिक और इंस्टीट्यूट का नेम भी। बस यही काम होता है हमारा सेट टाइम का। एंड इसमें हमारा क्या होता है, क्लियर टाइम आउट भी होता है। क्लियर टाइम आउट से क्या होता है, बिल्कुल बस क्या करते हैं हमें काम करवाने के बाद मतलब कितने सेकंड बाद हमें बंद करवाना है। अब ये देखें इसका तो काम सिर्फ करवाने का है ना। अगर हम इधर क्लियर टाइम आउट लगा दे, एक देखें अब इधर मैं लगा देती हूँ क्लियर टाइम आउट, ठीक है। क्लियर ये हो गया टाइम आउट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वेरिएबल जो हमने बनाया है ना सेट टाइम आउट का, ये पास करवाना होता है। कंट्रोल C करवाया एंड इंटर कर दिया, कंट्रोल V करवा देंगे एंड कामा दे देंगे। अब देखें इसको करवाना ही नहीं है मुझे, ये फंक्शन रन ना हो तो इसके लिए मैं लगा दूंगी 2000 से क्या होगा, जब ये टाइम चलेगा तो उसमें 2000 जब 2 सेकेंड गुजरेंगे तो ही ये बंद हो जाएगा सेट टाइम आउट वाला फंक्शन। मतलब कि ये जो मैंने बनाया है सेट टाइम आउट का फंक्शन ये रन नहीं होगा।
अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये क्लियर टाइम आउट लगाने से देखें अब टिक नहीं शो हो रही, बिकॉज क्योंकि मैंने इस पर क्लियर टाइम आउट लगा दिया है। अब अगर आप क्लियर टाइम आउट नहीं लगाओगे तो ये आपका सेट टाइम आउट फंक्शन रन करेगा। बस यही होता है हमारा सेट टाइम आउट एंड सेट टाइम आउट क्लियर फंक्शन। अब हम सीखेंगे आगे अपना क्लियर इंटरवल एंड इंटरवल फंक्शन। हम करेंगे सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम इजीली तरीके से यहाँ पर एक डिव बनाएंगे। इसकी आईडी हम रख देंगे, आईडी हम रखेंगे मैजिक, क्योंकि हम मैजिक कर रहे हैं इसलिए हम इसकी आईडी मैजिक रख देते हैं। मैजिक रख देंगे। अब ये रख दी मैजिक। इसको हमें एक बॉक्स बनाना है इस डिव को, तो इसके लिए हम इसको टारगेट करवाएंगे। शिफ्ट पकड़ के हैश दिया, इसको आईडी है तो हैश से टारगेट होगी, लेकिन हमने यहाँ पर इसका नाम ये नहीं लिखा, चलो मैजिक नाम लिख देते हैं। अब इसके अंदर जो है पहले हम इसका बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर कितने पिक्सल का बनाएंगे? 3 पिक्सल का, क्योंकि हम इतना कोई ज्यादा इसे डार्क नहीं करना चाहते इसकी लाइन को, इसलिए थोड़ा हल्का रखेंगे। इसको सॉलिड करके इसका कलर बता देंगे। कलर हम ब्लैक ही रखेंगे क्योंकि ये हम बॉर्डर बना रहे हैं इसलिए। एंड देन इसके बाद हम अपने कर्सर को आगे ले जाएंगे एंड बैकग्राउंड रखेंगे। बैकग्राउंड का कलर हम लाइट रखेंगे क्योंकि हमें अंदर की जो चीजें हो रही हैं वो शो तो हो, इसलिए हमने येलो कलर को चूज किया है। अब इसकी हाइट को चूज कर लेते हैं कि कितना हमें बड़ा रखना है। हमें हाइट इसकी ऑलरेडी बड़ी होती है इसलिए हमें इतनी बड़ी नहीं रखनी, छोटी रखनी है तो 30 पिक्सल की रख ली। और इसकी विड्थ हमने रखी, विड्थ यहाँ से चूज कर लिया। अब इसकी विड्थ हमने 200 पिक्सल की रख लिए। चले अब हम इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि हमारी ये जो वेबसाइट है ये सही तरह शो हो। अब इसको क्या करेंगे, हम जाकर देखकर आएंगे कि हमारा ये बॉक्स बन चुका है या नहीं। ये देखें हमारी ये हेडिंग भी आ चुकी है, क्रिएट एनिमेशन विद सेट इंटरवल, और हमारा बॉक्स भी बन चुका है। ये मैंने आपके लिए हेडिंग लगा दी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को हमें स्क्रिप्ट में टारगेट करवाना है। अब पहले तो हम स्क्रिप्ट का टैग खोलेंगे। स्क्रिप्ट में हम खोल लिया ये टैग। अब हम एक खाली वेरिएबल बनाते हैं ए का जो वेरिएबल होगा उसकी हम वैल्यू जो होगी वो 0 दे देंगे। 0 हम इसलिए देंगे ताकि जो इसकी वैल्यू है ना इसको पता चले कि यहाँ पर हम एक खाली वेरिएबल बना रहे हैं 0 का। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बना रहे, सीधा फंक्शन में टारगेट करवाएंगे तो वो ऐसे टारगेट होगा ही नहीं, इसलिए हम खाली वेरिएबल बनाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है जिस पर हम सेट इंटरवल का फंक्शन लगाएंगे। हमने इसका फंक्शन का नाम इस वेरिएबल का नाम रख देना है शो, मतलब ये हमारा शो हो रहा है। तो अब हम सेट इंटरवल का फंक्शन लेंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट ऑन की। अब जो हम फंक्शन बनाएंगे उसको हम लिख देते हैं ए मैजिक। मैजिक नहीं लिख देते बल्कि हम रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट है ये हमारा फंक्शन बन चुका है। ये कितने सेकंड के बाद शो हो, 1 सेकंड के बाद। मैं इतनी ज्यादा सेकंड नहीं रखूंगी क्योंकि हमें डायरेक्टली इसके फंक्शन को करवाना है, इसलिए हम नहीं रखेंगे। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को चूज करूंगी। ये फंक्शन चूज किया, इसका नाम हमने क्या रखा था, रिजल्ट। फंक्शन का नाम हम ऑलरेडी ऊपर ही रख चुके हैं इसलिए हमने इसका नाम रिजल्ट रख दिया। अब यहाँ पर हम अपनी कर्ली ब्रैकेट को खोलते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने ये डिव बनाया है ना इसको हम टारगेट किस तरह करवाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे उस पे नाम रखेंगे, मैजिक के नाम रख देती हूँ मैं। यहाँ पर जिसकी आईडी लिखी थी वही मैंने नाम रख दिया मैजिक। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी रखी हमने, मैजिक ही रखी थी, तो मैजिक को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद अब इस वेरिएबल के थ्रू हम इस पर हमने क्या किया, अब इस फंक्शन में जो हम खाली वेरिएबल बनाकर आए थे ना, अब इसकी खाली वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो हम दे देते हैं कि कितनी वैल्यू हमें रखनी है। हम एग्जैक्टली इसकी
10 वैल्यू रख देते हैं। हम बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू 10 है। अब इस 10 वैल्यू से देखना आपको मैं क्या मैजिक करके दिखाऊंगी। अब ये जो है, अब ये जो मैंने वेरिएबल टारगेट करवाया है मैजिक का, इस मैजिक पर मैं थोड़ा सा स्टाइल लगा के आपको मैजिक करवा के दिखाऊंगी। स्टाइल लगाया, इस डिप पर मैंने स्टाइल डॉट विड्थ, इसकी विड्थ क्या रखी थी हमने 200 रखी थी। अब मैं कह रही हूं कि यहाँ पर ना हमारा जो ए का वेरिएबल था उसके साथ मैंने 1 पिक्सल प्लस करवा देनी है। 1 पिक्सल विच मीन 10 पिक्सल। अगर हम यहाँ पर 10 पिक्सल लिख देंगे ना तो ये 100 मानेगा। और ये देखिए मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई है, क्या कि हमने यहाँ पर पहले भी लेट का वेरिएबल लिखा था, दोबारा भी फंक्शन के अंदर लेट लिख दिया। लेट नहीं लिखते बल्कि यहाँ पर प्लस करवाते हैं 10, a प्लस 10। अब ये क्या है, हमारी जो बॉक्स था ना 200 पिक्सल की उसकी विड्थ थी, और हम कह रहे हैं उसकी 200 पिक्सल की विड्थ हो ना, तो तब उसका 1 सेकंड के बाद वो 10 पिक्सल से शुरू हो और वो लगातार चलता रहे। उसकी विड्थ की 10 पिक्सल से शुरू होगी और वो लगातार चलते रहेगा। देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। देखो 10 पिक्सल हो गई, अब ये 20, 30, एक 10 करके इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर आपको जानना है कि वैल्यू किस तरह इसकी बढ़ रही है तो ये आप क्या कर सकते हैं, इंटर करने के बाद मैजिक का जो इनर HTML है ना, वो आपने उसमें आपने ए रख देना है। तो जिस तरह ये इसका वो बढ़ेगा ना वैल्यू, तो ये शो हो जाएगा। इनर HTML रखना है तो हम इनर HTML सिलेक्ट करते हैं और इधर इजिकल देने के बाद ए दे देते हैं। ए के बाद सेमीकोलन, और अभी आगे चलते हैं। इसकी फ्रंट साइड थोड़ी बड़ी करती हूँ ताकि आप सबको अच्छी तरह शो हो जाए। फ्रंट साइज हमने 2REM कर देनी है, 2REM कर दी। अब इसकी जो वैल्यू है ना वो लिखकर आ जाएगी इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि हमने इसकी इनर HTML ए रख दी। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू आपको शो हो रही है। बॉक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जा रही है, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, हर एक दफा इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। 10 वापिस प्लस होते जा रहे हैं। हमने प्लस क्या करवाया था, 1 प्लस करवाया था, मतलब इसने माना क्या, 10 माना। अगर हम यहाँ पर 10 लिखेंगे तो ये हम रेट मानेगा। ये क्या है, ये चलता जा रहा है। देखिए स्क्रीन खत्म हो जाएगी फिर भी ये चलता जाएगा, क्योंकि इस एक इंटरवल है, इसको चलता जाना है। अगर हम कहें कि नहीं हमें रोकना है, इसको रोक देना है, किस तरह रोकेंगे, हम यहाँ पर एक कंडीशंस डाल देते हैं। कंडीशन किसकी डालेंगे, इफ की। इफ को हम कह देंगे अगर ए की वैल्यू जो है ना किससे ज्यादा हो, इसकी वैल्यू हम 200 से ज्यादा हो तो ये रुक जाए। इसकी वैल्यू 200 से ज्यादा हो तो ये रुक जाए। इधर हम क्या करेंगे, क्लियर लगा देंगे, क्लियर इंटरवल लगाएंगे। अब क्लियर इंटरवल को सिलेक्ट किया, इसके अंदर हमने जो फंक्शन बनाया रिजल्ट का वो डाल देते हैं। रिजल्ट का ये फंक्शन डाल दिया। चले देखें कि ये हमारी जो कंडीशन है क्लियर इंटरवल की ये लगी है या नहीं। चले विजुअल बेसिक पे जाएंगे। 10, 20, जब तक 200 होगा ना तो ये कंडीशन ना खुद पे खुद रुक जाएगी। देखें अब 200 तक हम इंतजार करते हैं जब तक ये 200 हो। 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210। ठीक है, 10 पे ये नहीं लगी, मतलब ये नहीं लग रही है। चाहे देखते हैं कोई मिस्टेक हो गई है हमसे। चले देखते हैं कि ये हमारी क्यों नहीं लगी। ये देखें मैंने क्या किया है कि मैंने ना यहाँ पर ना फंक्शन का नाम लिख दिया है, जो कि मुझे फंक्शन का नाम नहीं लिखना था, मुझे वेरिएबल का नाम लिखना था, जहां पर हमने सेट इंटरवल लगाया हुआ है।
आप भी ये मिस्टेक ना कीजिएगा कि आप क्लियर इंटरवल करते हुए वेरिएबल का नाम रखिएगा जहां पर आपने इंसर्ट इंटरवल लगाया है, ना कि फंक्शन का नाम। मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया था, रिजल्ट तो वो बिलू भी नहीं हुआ था, और जब मैंने वेरिएबल का नाम लिखा तो वो बिलू हो चुका है, मतलब ये हमारा सही है। पहले मिस्टेक थी तो वो बिलू नहीं हुआ था। अब ये देखिएगा मैं क्या करूंगी, ये देखो लोड भी नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये जो इसकी वैल्यू है ना 200 से 100 कर देती हूँ ताकि इतना ज्यादा आपको इंतजार ना करना पड़े। तो अब दोबारा रिलोड करते हैं। रिलोड हो चुका है। देखिए जैसे ही 100 होगा वैसे ही हमारी एनिमेशन जो है वो रुक जाएगी। एंड देखते हैं 100 हो चुका है, अब 110 पर रुका। ये सवाल आपका जरूर होगा कि 110 पर क्यों रुका, आपने तो वैल्यू 100 दी। हाँ मैंने 100 की वैल्यू दी क्योंकि 10 जो थी वो वैल्यू एक की थी तो वो इसमें ऐड हो गई। बार बार हमने वैल्यू 100 की दी, उसमें 100 में 10 जो वैल्यू थी वो किसकी थी, एक की थी। जो हमने खाली वेरिएबल बनाया था उसकी हमने 10 वैल्यू रखी थी, इसलिए वो इसमें ऐड हो रही है। जितनी हम वैल्यू देंगे उससे 10 गुना ज्यादा होगी, फिर वो जाके रुकेगा। अब ये तो हमारा विड्थ ही बढ़ रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विड्थ ना बढ़े बल्कि हमारा बॉक्स मूव करे। बॉक्स मूव किस तरह करवाएंगे, ये देखिए अगर हम इसकी मार्जिन को रख लेते हैं ना कि मार्जिन हमारा बॉक्स कहाँ पर खड़ा है, लेफ्ट में, तो हमने मार्जिन भी लेफ्ट से शुरू करवा दी कि यहाँ पर हमारा बॉक्स खड़ा है और वहां से हमारा बॉक्स की जो मार्जिन है वो बढ़ती चली जाए। जैसे ही मार्जिन बढ़ेगी हमारा बॉक्स मूव करेगा। देखते हैं करता है, देखिए 10 से जितनी जितनी वैल्यू मूव बढ़ती जा रही है उतना उतना हमारा बॉक्स मूव कर रहा है। अब ये क्या है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, लेकिन अभी हम चाहें, ये देखिए 110 पर रुक गया, लेकिन हम चाहें कि हम इसे वर्टिकल में मूव करवाएं तो वर्टिकल में भी करवा सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर हम लेफ्ट दे रहे थे ना, यहाँ पर हम लेफ्ट दे रहे थे, यहाँ पर हम टॉप रख देंगे। टॉप से क्या होगा कि ये हमारा वर्टिकल में मूव करेगा, क्योंकि हमारा ये बॉक्स टॉप पर खड़ा है तो हम टॉप से ही शुरू करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बॉक्स कहाँ पर खड़ा है। ये देखिए टॉप पे था तो मैंने टॉप ही रखा तो वो टॉप में से वर्टिकल मूव कर गया। अब जब इसकी वैल्यू 110 होगी तो ये खुद पे खुद रुक जाएगा। ये देखिए आगे बढ़ा ही नहीं। अगर आपका बॉक्स राइट साइड पे खड़ा है और आपको लेफ्ट साइड पे ले जाना है तो मार्जिन आप लेफ्ट से शुरू नहीं करवाएंगे बल्कि मार्जिन आप राइट से ही शुरू करवाएंगे। जहां पर आपका बॉक्स खड़ा है वहां पर आपको ध्यान देना है। अगर वर्टिकल में करवाना चाहेंगे तो आपने जहां पर अगर वर्टिकल में करवानी है, अगर आपकी बॉटम में बॉक्स खड़ा है, अगर आपको वो टॉप में ले जाना है तो आपने क्या करना है, उसे कहना है कि आप बॉटम से शुरू हो, मार्जिन बॉटम लगानी है। अगर आपका बॉक्स ऑलरेडी टॉप पे खड़ा है तो आपने टॉप की मार्जिन लगा देनी है। ये आपको कुछ बातें हैं ध्यान में रखनी है कि आपका बॉक्स कहां पर खड़ा है, उस हिसाब से आपकी ये मार्जिन लगेगी। जैसे मेरा लेफ्ट में खड़ा था तो मैंने लेफ्ट से ही मार्जिन लगाई, वो हमारी हॉरिजॉन्टल में लग गई। और हमें अगर वर्टिकल लगानी थी वो मैंने टॉप में था हमारा बॉक्स तो मैंने मार्जिन टॉप से ही शुरू की। यहाँ पर मैंने कंडीशन रुकने की दे दी है तभी ये रुक रहा है। इसी तरह ये सेंट इंटरवल का फंक्शन है वो हमारा चलता रहता है। अगर हम उसे क्लियर करवा देते हैं तो जितनी आपने वैल्यू दी होती है उस वैल्यू के जरिए वो रुक जाता है। मैंने यहाँ पर बता दिया था कि 110 से रुक जाए तो ये 110 पर रुक गई है। एनिमेशंस आप सेट इंटरवल के थ्रू बना सकते हैं एक कोडर के लिए। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फंक्शन है सेट इंटरवल का, जिसके थ्रू उसे कोई भी एनिमेशन नहीं लगानी पड़ती बल्कि वो एक सेट इंटरवल के फंक्शन से एनिमेशन क्रिएट कर सकता है। ये देखें जब भी हम कोई सीएसएस में एनिमेशन लगाते हैं तो हम इस उलझन में
फंस जाते हैं कि हम क्या करें, कि हम एनिमेशन लगाएं, ट्रांजिशन लगाएं, ट्रांसलेट एक्स या ट्रांसलेट वाई, किसका इस्तेमाल करें, इस उलझन में हम बहुत सी फंस जाते हैं। लेकिन ये देखिए आप, मैंने कितना छोटा सा कोड यूज किया है एक एनिमेशन बनाने के लिए। सिर्फ मैंने एक बॉक्स के लिए इसका स्टाइल दिया है, उसके बाद मैंने एक खाली डिव दिया है। फिर जो स्क्रिप्ट है वो एक खाली वेरिएबल को अपने एक डिव में ऐड किया है। बस अगर मैं उसकी मार्जिन बढ़ा रही हूं तो उस खाली वेरिएबल से 1 पिक्सल बढ़ा दे रही हूं, और अगर मैं विड्थ बढ़ा रही हूं तो विड्थ के यहाँ पर जहां पे मैंने मार्जिन टॉप लिखा है या मार्जिन की जगह मैं विड्थ लिख दूंगी, वहां से हमारी विड्थ बढ़ जाएगी। इसके थ्रू ना हम एनिमेशन बहुत आसानी से बना लेते हैं। अगर हमें अपना बॉक्स की बढ़ाने की एनिमेशन लगानी है तो वो हम विड्थ में बढ़ा लेंगे। अगर हाइट में भी बढ़ाना है तो हम यहाँ पर हाइट लिख देंगे ना, वो हाइट में बढ़ता चले जाएगा। ये मैं हाइट का नहीं करवा रही, लेकिन आप ये खुद से करके देखिएगा। ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप हाइट में करके देखिएगा। अगर आपसे हाइट में हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। जैसे मैंने टॉप और लेफ्ट, मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट में करके दिखाया। इसके जरिए क्या हो रहा था कि हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनिमेशन बन जा रही थी। और विड्थ में जो मैंने आपको बॉक्स बढ़ा के दिखाया, ये भी हमारी एनिमेशन विड्थ में बढ़ जा रहा था हमारा बॉक्स। अब आपने क्या करना है कि आपने ये हाइट में बढ़ा के दिखाना है मुझे कि आपका ये बड़ा है या नहीं। तो इसी तरह अब हमारी वीडियोस को फॉलो करिए, इन पे और ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि दिन पर दिन हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही है। जैसे जैसे हम ब्राउजर पर अपने डोम के इवेंट्स करवा के दिखा रहे हैं, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह आप पूरे ध्यान से और पूरी ये अपने फोकस से हमारी वीडियो को लेक्चर बड़ी ध्यान से सुने, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम अपनी वीडियोस को आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।